नमस्कार किसान भाइयों, आज हम धान के खेतों में आए हैं। तो आज जानेंगे हम धान के खेतों में लाई फूटने की समस्या के बारे में जानेंगे। धान में लाई क्यों फूटता है और यह किसके कारण होता है। यह एक फंगस जनित रोग है जो अस्टिलेजिनोजी नामक फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। और यह रोग कब आता है? हमारे धान के फसलों में जब फूल बनते हैं या परागण होते रहते हैं, उस स्टेज में या बाली निकलते हैं, तब उस स्टेज में यह हमारे धान के फसलों में संक्रमण करता है। उसी समय धान के जो बालियां होते हैं उसमें दाना बनते हैं, उसका मुख खुला रहता है और उसी समय ये फंगस अस्टिलेजिनोजी नामक फंगस के बीजाणु अंदर चले जाते हैं और उसी में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते रहते हैं किसान भाइयों। और एक समय ऐसा आता है जो इस प्रकार धान की बालियों में फूट जाते हैं और हरे काले रंग के या पीले रंग के मखमली कलर के दिखाई देते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये है धान में लाई फूटने की समस्या। इस प्रकार लाई फूट जाता है। इसी को किसान भाई कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हल्दी रोग के नाम से या झूठा स्मट के नाम से, और अंग्रेजी में इसे फाल्स स्मट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मिथ्या रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है हमारी धान की फसलों के लिए। इसे अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यह हमारे धान की फसलों को 25 से 50% तक नुकसान पहुंचा सकता है किसान भाइयों। तो इसे समय रहते नियंत्रण जरूर करें। ये देखिए हमारे धान की फसलों में कई जगह दिखाई दे रहा है किसान भाइयों, यहाँ पर भी है। ये देखिए काले हो गया है। पहले ये इसके स्मर्ट बाल, ये इसे स्मर्ट बाल कहते हैं किसान भाइयों। जैसे ये देखिए इसे स्मर्ट बाल कहते हैं। पहले ये छोटे आकार के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर 1 सेंटीमीटर आकार के आसपास हो जाता है। और ये देखिए इसमें कैसे काले हरे रंग के हो गए हैं, मखमली कलर के दिखाई देते हैं। पहले ये जब लाई फूटता है तो पीले कलर के दिखाई देते हैं, उसके बाद यह धीरे धीरे इसके रंग परिवर्तन हो जाते हैं, काले हरे कलर के दिखाई देने लगते हैं। यह रोग हल्दी रोग धान में प्रजनन स्टेज पर या फिर धान की बालियां जब पकने का स्टेज आते हैं उस स्टेज में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है किसान भाइयों। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है काला काला हो गया है, काले ऐसे इसको निकालने पर ये देखिए काला सा हो गया है किसान भाइयों। ये देखिए इसमें दाना अच्छा से नहीं बनते, पूरा दाना खराब हो जाते हैं। ये देखिए, और काले रंग के मखमली कलर के हरे काले रंग के दिखाई देते हैं। यह रोग धान की बालियों में कुछ दानों को ही प्रभावित करता है और अन्य शेष बचे रहते हैं वो सामान्य रहते हैं, लेकिन इसको अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यह बहुत से दाने को प्रभावित कर देता है हमारे धान के बालियों में, जिससे हमारे उपज में भारी नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। तो इसे समय रहते नियंत्रण जरूर करें। यह रोग मौसम यदि खराब है और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन खाद का उपयोग करते हैं या फिर उच्च आर्द्रता है या फिर इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री अनुकूल है, सेंटीग्रेड अनुकूल तापमान है, तब यह रोग को बढ़ने का फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है किसान भाइयों। धान के इस हल्दी रोग को नियंत्रण करने के लिए हम एक अच्छा दवाई के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है एमिस्टाटा फंगिसाइड, जो सिंजेंटा कंपनी का आता है और अन्य कंपनियों का कई नामों से भी मिल जाएगा किसान भाइयों। तो आपको एक अच्छे से कंपनी का लेना है और अपने खेतों में स्प्रे करना है। इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, जो प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव रूप से फसलों पर काम करता है। प्रिवेंटिव मतलब जैसे हमारे धान के फसलों में रोग नहीं आया है तो उसको प्रिवेंट करके रखता है, रोग को लगने नहीं देता। और क्यूरेटिव मतलब जब हमारे धान की फसलों में रोग लग गए तो उसे उपचारात्मक रूप से ठीक करने का काम करता है, कवक की वृद्धि को आगे बढ़ने नहीं देता है, उसके बाधित करके काम करता है, उसको रोक कर काम करता है, जिससे हमारे फसलों में इस फंगिसाइड को डालने पर उसके धान के बालियों में वजन आता है, चमक आता है और गुणवत्ता में सुधार होता है किसान भाइयों, जिससे हमें प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे बाजार भाव अच्छा मिलता है, इसमें चमक आता है, वजन आता है और फंगस को कंट्रोल करके रखता है और हमारे धान की फसलों में लाई ज़्यादा फूटने की समस्या नहीं आती। तो इसे कौन से स्टेज में डालना है किसान भाइयों? जब आपके धान की बालियां निकलने की अवस्था आ गए या फिर 10-15% निकल गए, तब उस स्टेज में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
तब तक के लिए राम राम, जय जवान, जय किसान।